अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू के प्रेपरेशन के लिए जो है वो नेक्स्ट सेशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्यूज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डेफिनेशन ऑफ फ्यूज़ होती है। व्हाट इज़ फ्यूज़, इस तरह से इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है। अ फ्यूज़ इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ मेटल inserted in the circuit which melt when excessive current flow through it and thus break the circuit। मतलब बेसिकली एक फ्यूज़ क्या होता है कि एक वायर, शॉर्ट पीस ऑफ वायर होता है जो कि हम सर्किट में इंसर्ट कर देते हैं कि जब उस वायर की कैपेसिटी से ज़्यादा करंट फ्लो करता है सर्किट में तो वो वायर क्या होती है, हीट अप होके ब्रेक हो जाती है और सर्किट को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। ये जो हमारा फ्यूज़ होता है ये आम तौर पे शॉर्ट सर्किट करंट को जो है वो ख़त्म करने के लिए या शॉर्ट सर्किट करंट से जो है वो सर्किट को बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यूज़ नहीं होता, ये ओनली शॉर्ट सर्किट के लिए यूज़ होता है, शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए। तो इसके एडवांटेजेस फ्यूज़ के क्या हैं, ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन अवेलेबल, ये बहुत ज़्यादा चीप होता है। इट रिक्वायर नो मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस रिक्वायर नहीं होती। इट ऑपरेशन इज़ इनहेरेंटली कम्प्लीटली ऑटोमेटिक अनलाइक सर्किट ब्रेकर। इट कैन ब्रेक हैवी शॉर्ट सर्किट करंट विदाउट नॉइज और स्मोक। द स्मॉलर साइज ऑफ फ्यूज एलिमेंट इम्पोज करंट लिमिटिंग इफेक्ट अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। द इन्वर्स टाइम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज़ मेक्स इट सूटेबल फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शन। क्योंकि बेसिकली इसकी इन्वर्स टाइम क्या है कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी जल्दी फ्यूज़ ब्रेक होगा, तो इसलिए ये जो है वो ये ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए सूटेबल है। द मिनिमम टाइम ऑफ ऑपरेशन कैन मेड मच शॉर्टर दैन दैट विद द सर्किट ब्रेकर। इसका जो ऑपरेशन टाइम है वो सर्किट ब्रेकर से भी कम होता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज है कि कंसीडरेबल टाइम इज lost in rewiring or replacing a fuse after operation. One heavy short circuit discrimination between the fuse in series cannot be obtained unless there is a sufficient difference in size of fuse concerned. The current time characteristics of fuse cannot always be correlated with that of the प्रोटेक्टेड ऑपरेशन, क्योंकि इसकी हम जो है वो ऑपरेटिंग टाइम चेंज नहीं कर सकते सर्किट ब्रेकर इसका फ्यूज़ का, ताकि वो सर्किट के साथ जो है वो कोरिलेट कर सके। मतलब इसकी जो टाइम है वो अपना ही है। उसके बाद आम तौर पे जो हम मेटल यूज़ करते हैं वो सिल्वर यूज़ करते हैं फ्यूज़ के लिए। उसकी रीज़न क्या है, इट इज़ कंपैरेटिवली फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन। मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, मतलब एयर में जब ये ऑक्साइड होके अपने आप को मेल्ट नहीं करती या अपने आप को जो है वो ये जंग आलूद नहीं करती। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री फ्राम ऑक्सीडेशन। इट डज़ नॉट डिटोरिएट व्हेन यूज्ड इन ड्राई एयर, तो ये डिटोरिएट भी नहीं होती। द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सिल्वर इज सो स्मॉल दैट नो क्रिटिकल फटीग अकर। इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो भी बहुत स्मॉल होता है। उसके बाद ड्यू टू कंपैरेटिवली लो स्पेसिफिक हीट सिल्वर फिजिबल एटम कैन बी रेज्ड फ्रॉम नॉर्मल टेम्परेचर टू वेपोराइजेशन क्विकर देन अदर फिजिबल एलिमेंट। उसके बाद सिल्वर वेपोराइजेज एट टेम्परेचर मच लोअर देन वन एट विच इट वेपोराइजेज वेरी रैपिडली आयोनाइज। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। द करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़ एलिमेंट क्या होती है, इट इज़ अ करंट विच द फ्यूज़ एलिमेंट कैन नॉर्मली कैरी विदाउट ओवर हीटिंग और मेल्टिंग। मतलब विदाउट ओवर हीटिंग या मेल्टिंग की जो रेटिंग होती है करंट की, उसको हम करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज़ एलिमेंट बोलते हैं। उसके बाद फ्यूजिंग करंट क्या होता है, इट इज़ अ मिनिमम करंट एट विच फ्यूज़ एलिमेंट मेल्ट एंड दस डिस्कनेक्ट द करंट सर्किट प्रोटेक्टेड बाई इट। कि फ्यूजिंग करंट वो होता है जिस करंट पे जो फ्यूज़ है वो आपका मेल्ट हो जाता है और आपके जो सर्किट को जो है वो डिस्कनेक्ट कर देता है, उसको हम फ्यूजिंग करंट बोलते हैं, डिस्कनेक्ट द सर्किट। अच्छा, फ्यूजिंग करंट आपका डिपेंड किस किस चीज़ पे करता है, मटेरियल ऑफ फ्यूज़ पे करता है, लेंथ उसकी कितनी है, डायामीटर कितना है, साइज़ एंड लोकेशन ऑफ टर्मिनल क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, टाइप ऑफ इनक्लोजर यूज्ड क्या है। उसके बाद ये फ्यूजिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है फ्यूज़ का। इट इज़ अ रेशियो ऑफ मिनिमम फ्यूजिंग करंट
टू द करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़ एलिमेंट। ये आमतौर पे पहले क्वेश्चन ये होता है फ्यूजिंग करंट का, तो जब आप बोलते हैं इट इज़ अ मिनिमम रेशियो ऑफ मिनिमम फ्यूजिंग करंट टू द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज़, तो फिर उसके बाद ये फ्यूजिंग करंट और करंट रेटिंग की डेफिनेशन भी पूछते हैं, तो इसलिए इन तीनों को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करके जाना है। उसके बाद प्रोस्पेक्टिव करंट होता है, इट इज़ RMS वैल्यू ऑफ द फर्स्ट लूप ऑफ द फॉल्ट करंट ऑब्टेन्ड इफ़ द फ्यूज़ इज़ रिप्लेस्ड बाय ऑर्डिनरी कंडक्टर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। उसके बाद कट ऑफ करंट क्या होता है, इट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट एक्चुअली रीच्ड बिफोर द फ्यूज़ मेल्ट, के जो मैक्सिमम वैल्यू जाती है फॉल्ट करंट की उसको कट ऑफ करंट बोलते हैं। उसके बाद प्री आर्किंग टाइम क्या होता है, इट इज़ अ टाइम बिटवीन द commencement of fault and the instant when cut off occur, तो इसको प्री आर्किंग टाइम बोलते हैं। आर्किंग टाइम क्या होता है, इट इज़ अ टाइम बिटवीन द एंड ऑफ प्री आर्किंग टाइम एंड इंस्टेंट व्हेन द आर्क इज एक्सटिंग्विश्ड, तो इसको आर्किंग टाइम बोलते हैं। टोटल ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है, इट इज़ अ सम ऑफ प्री आर्किंग एंड आर्किंग टाइम इज कॉल्ड टोटल ऑपरेटिंग टाइम। टाइप ऑफ फ्यूज़ ये पूछा जाता है क्वेश्चन, लो वोल्टेज फ्यूज़ और हाई वोल्टेज फ्यूज़। उसके बाद लो वोल्टेज फ्यूज़ की जो टाइप्स होती हैं, इसमें जो HRC सेमी इनक्लोज वायरेबल फ्यूज़ और हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़ होता है, इसमें आमतौर पे जिसको कार्ट्रिज फ्यूज़ भी बोलते हैं, ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ HRC या कार्ट्रिज फ्यूज़, तो ये आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले सेमी इनक्लोज वायरेबल फ्यूज़ यूज़ करते हैं। रिवायरेबल फ्यूज़ आल्सो नोन एज, इसको किट कैट टाइप भी बोलते हैं, इज़ यूज्ड वेयर द लो वैल्यू ऑफ द फॉल्ट करंट आर टू बी इंटरप्टेड। ये आमतौर पे जो है वो लो वैल्यू पे यूज़ होता है, जो आपके 12 वोल्ट के सर्किट होते हैं DC के या 24 वोल्ट के सर्किट होते हैं, तो ये वहाँ पे यूज़ होता है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ बेस होती है और फ्यूज़ कैरियर होता है। इट द बेस ऑफ पोर्सिलीन से बनी होती है एंड कैरीज अ फिक्स कॉन्टैक्ट टू विच द इनकमिंग एंड आउटगोइंग फेज आर कनेक्टेड। द फ्यूज़ कैरीज आल्सो a porcelain and hold the fuse element between its terminal. The fuse carrier can be inserted in or taken out of the base when desired. इसके advantages देखते हैं। First, the detachable fuse carrier permit the replacement of fuse element without any danger of coming in contact with the live part। इसमें बेसिकली पहला एडवांटेज ये होता है कि इसमें फ्यूज़ कैरियर होता है, जिसकी वजह से जो है वो आप फ्यूज़ इजीली रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट कमिंग इन कांटेक्ट विद द लाइव पार्ट। क्योंकि लाइव पार्ट आपके बेस में लगे होते हैं, तो आप सिंपल कैरियर में फ्यूज़ लगा के वो कैरियर को बेस के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और आपका जो फ्यूज़ है वो रिप्लेस हो जाता है। सेकेंडली क्या है, द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट इज़ नेग्लिजिबल, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत छोटा फ्यूज़ होता है ये, तो इसलिए इसकी जो कॉस्ट होती है वो नेग्लिजिबल होती है। हालांकि इसके डिसएडवांटेज क्या हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिन्यू बाय अ फ्यूज़ वायर ऑफ रॉन्ग साइज़ और बाय इम्प्रॉपर मटेरियल। अगर हम इसको रॉन्ग साइज़ वायर से जो हम रिप्लेस कर देंगे, तो उस वजह से जो है इस सर्किट की जो प्रोटेक्शन है वो टोटली चेंज हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ फ्यूज़ हैज़ लो ब्रेकिंग कैपेसिटी एंड हैंस कैन नॉट बी यूज इन सर्किट ऑफ हाई फॉल्ट लेवल। ये हाई फॉल्ट लेवल पे यूज़ नहीं कर सकते। द फ्यूज़ एलिमेंट इज सब्जेक्ट टू डिटोरेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन थ्रू कंटिन्यूस हीटिंग अप ऑफ द एलिमेंट। हाँ, हीटिंग अप से भी इसकी ऑक्सीडेशन भी हो सकती है। द प्रोटेक्टिव कैपेसिटी ऑफ सच फ्यूज़ इज़ अनसर्टन एज इट इज़ अफेक्टेड बाय एम्बियंट कंडीशन, के टेम्परेचर के साथ जो उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो भी चेंज हो जाती है। एक्यूरेट कैलिब्रेशन ऑफ फ्यूज़ वायर इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज फ्यूजिंग करंट वेरी मच डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द फ्यूज़ एलिमेंट, कि इसकी हम जो प्रॉपर कैलिब्रेशन नहीं कर सकते फ्यूज़ की। उसकी रीज़न ये है कि फ्यूज़, जैसे हमने देखा था कि जो फ्यूजिंग करंट है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, कि उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके डायमीटर पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो इसलिए इसकी जो एक्यूरेट कैलिब्रेशन है वो पॉसिबल नहीं है। HRC या कार्ट्रिज फ्यूज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर इसकी डिस्क्रिप्शन वो पूछते हैं। जो HRC फ्यूज़, इट कंसिस्ट ऑफ हीट रेजिस्टेंट सिरेमिक बॉडी हैविंग मेटल एंड कैप टू विच इज़ वेल्डेड सिल्वर करंट कैरिंग एलिमेंट। यहाँ इसकी जो बॉडी होती है, जैसे ऊपर हमने देखा कि वो पोर्सिलीन से बनी थी, ये सिरेमिक बॉडी से बनी होती है इसकी बॉडी, और इसमें जो हैविंग एंड मेटल कैप होते हैं, और जिसमें जो फ्यूज़ करंट कैरिंग एलिमेंट होता है वो वेल्डेड होता है सिल्वर का। द स्पेस विद इन द बॉडी, जो स्पेस होती है सराउंडिंग द एलिमेंट इज़ कम्प्लीटली पैक्ड विद फाइलिंग पाउडर। उसमें फिलिंग पाउडर होता है। द फिलिंग पाउडर क्या होता है, चाक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्वार्ट्ज एंड
मार्बल डस्ट एंड एक्ट एज आर क्विंचिंग एंड कूलिंग मीडियम। जो पाउडर होता है वो आर क्विंचिंग और कूलिंग का काम भी करता है। तो ये याद रखना है कि इसका जो है वो रीवायरेबल फ्यूज़ से डिफरेंस क्या है कि इसकी बॉडी सिरेमिक से बनी होती है, इसका जो करंट कैरिंग एलिमेंट होता है वो दोनों मेटल एंड कैप्स के साथ वेल्ड होता है, और जो बॉडी होती है जिसमें एलिमेंट होता है वो उसमें फिलिंग पाउडर यूज़ होता है। फिलिंग पाउडर में क्या होता है, चाक होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, और क्वार्ट्ज आर मार्बल डस्ट होती है जो कि आर क्विंचिंग का काम भी करती है और कूलिंग का काम भी करती है। देयरफॉर इट कैरीज अ नॉर्मल करंट विदाउट ओवर हीटिंग। When fault occur, the current increases and fuse element melt before the fault current reach its first peak. The heat produced in the process of various vaporize the melted silver element. The chemical reaction between the silver vapor and the filling powder result the formation of high resistance substance which help in quenching the arc. क्योंकि फिर वो आर्क जो है इसमें पैदा होती है वो उसी वक्त जो फिलिंग पाउडर है उसकी वजह से ख़त्म हो जाती है। They are capable of clearing a high as well as low fault current. ये हाई फॉल्ट करंट पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं HRC को। दे डू नॉट डिटोरिएट विद द एज। क्योंकि ये सिल्वर से बना होता है तो इसलिए इसमें डिटोरिएशन का प्रॉब्लम नहीं होता। दे हैव हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, दे provide reliable discrimination, they require no maintenance, they are cheaper other than circuit interrupting device of equal breaking capacity, they permit consistent performance. अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, दे हैव टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर ईच ऑपरेशन, ये इसका डिसएडवांटेज। एंड हीट प्रोड्यूस बाय आर्क मे इफेक्ट द एसोसिएटेड स्विचेस। हाँ, इसमें क्योंकि हीट ज़्यादा पैदा होती है क्योंकि ये हाई करंट के लिए इस्तेमाल होता है तो ये एसोसिएटेड सर्किट को जो है वो ये प्रॉब्लम कर सकता है। उसके बाद जो है वो हाई वोल्टेज फ्यूज़ होते हैं। इसमें पहला कार्ट्रिज टाइप होता है। कार्ट्रिज टाइप जो सम डिज़ाइन इम्प्लाई फ्यूज़ एलिमेंट वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स टू अवॉइड द कोरोना इफेक्ट एट हायर वोल्टेज। क्योंकि ये हायर वोल्टेज पे यूज़ होते हैं तो इसलिए इसके जो एलिमेंट होता है वो हेलिक्स टाइप होता है ताकि इसमें जो कोरोना इफेक्ट है वो ना हो। ऑन सम डिज़ाइन देयर आर टू फ्यूज एलिमेंट इन पैरेलल। तो दो एलिमेंट भी हम यूज़ करते हैं, एक लो रेजिस्टेंस और एक हाई रेजिस्टेंस। जब नॉर्मल कंडीशन होगी तो लो रेजिस्टेंस से जो है वो करंट फ्लो करेगा, जैसे ही फॉल्ट आएगा तो लो रेजिस्टेंस पाथ सबसे पहले ब्रेक होगा तो करंट आपका हाई रेजिस्टेंस पाथ से शिफ्ट हो जाएगा। जब हाई रेजिस्टेंस में करंट गुजरेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो करंट लिमिट करेगा, और जब जो करंट लिमिट करेगा और वो भी हीट अप होकर क्या करेगा, आपके सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो इससे जो है वो हम हाई वोल्टेज में ये टेक्निक यूज़ करते हैं कि दो एलिमेंट यूज़ कर लिए, एक लो करंट के लिए और एक हाई करंट के लिए। इससे आपका जो करंट है वो लिमिट भी हो जाता है और आपका सर्किट वो ब्रेक भी हो जाता है। उसके बाद लिक्विड टाइप फ्यूज़ है। ये बस आपने इसका नाम याद करना है कि इसमें लिक्विड कौन सा यूज़ होता है। द फ्यूज़ आर फिल्ड विद कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हैव वाइडेस्ट रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन HV सिस्टम। हाई वोल्टेज सिस्टम में इसमें जो कार्बन टेट्राक्लोराइड हम यूज़ करते हैं लिक्विड, तो ये बस इसका नाम और आपको लिक्विड पता होना चाहिए। उसके बाद मेटल क्लैड टाइप होता है। ये कौन सा फ्यूज़ होता है ये भी पता होना चाहिए कि मेटल क्लैड टाइप इज़ अ ऑयल इमर्स फ्यूज़ हैव बिन डेवलप्ड। इसमें जो है वो हम ऑयल इमर्स करते हैं, जैसे हम वहाँ पे लिक्विड करते हैं तो यहाँ पे हम ऑयल करते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सब्स्टिट्यूट फॉर ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड सच फ्यूज़ कैन बी यूज फॉर हाई वोल्टेज सर्किट एंड ऑपरेट मोस्ट सेटिस्फैक्टरली अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन अप्रोचिंग देयर रेटेड कैपेसिटी। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन द फ्यूज़ एंड सर्किट ब्रेकर। सबसे पहले फंक्शन है, इट परफॉर्म, जो फ्यूज़ होता है वो परफॉर्म बोथ डिटेक्शन एंड इंटरप्शन फंक्शन। ठीक है, फ्यूज़ डिटेक्शन का काम भी करता है और इंटरप्शन का काम भी करता है, लेकिन सर्किट ब्रेकर परफॉर्म इंटरप्शन फंक्शन ओनली। डिटेक्शन ऑफ द फाल्ट इज़ मेड बाय रिले सिस्टम। ऑपरेशन बेसिकली डिटेक्शन का मतलब क्या है कि जो फ्यूज़ है ये डिटेक्ट भी खुद ही करता है और इंटरप्ट भी खुद ही करता है। मतलब करंट जब हाई पास गुजरेगा इसका मतलब है फॉल्ट आ गया तो इसने डिटेक्ट कर लिया, और जब ओवर हीटिंग की वजह से ये क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया। लेकिन जो सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर को फॉल्ट का किसने बताना है, रिले ने बताना है कि जी फॉल्ट आ गया। लेकिन अगर आपकी रिले ख़राब होगी तो अगर फॉल्ट आ भी गया तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं करेगा। तो इसलिए जो सर्किट ब्रेकर है वो फॉल्ट इंटरप्शन का काम करता है, डिटेक्शन का काम नहीं करता कि फ़ॉल्ट कब आया है। लेकिन जो फ्यूज़ है इसको डिटेक्शन के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये डिटेक्ट भी खुद करता है और इंटरप्ट भी खुद करता है। उसके बाद ऑपरेशन है, इनहेरेंटली कम्प्लीटली ऑटोमेटिक होता है फ्यूज़ का।
और सर्किट ब्रेकर क्या होता है कि रिक्वायर एलेबोरेट इक्विपमेंट फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन। इसमें ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए जैसे आमतौर पे हम शंट यूज़ करते हैं सर्किट ब्रेकर में। उसके बाद ब्रेकिंग कैपेसिटी फ्यूज़ की स्मॉल होती है, सर्किट ब्रेकर की लार्ज होती है। उसके बाद ऑपरेटिंग टाइम जो होता है फ्यूज़ का ये स्मॉल होता है, सर्किट ब्रेकर का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो ज़्यादा होता है। रिप्लेसमेंट इसमें क्या है, रिक्वायर रिप्लेसमेंट आफ्टर एवरी ऑपरेशन, और सर्किट ब्रेकर में नो रिप्लेसमेंट आफ्टर ऑपरेशन, उसमें जो है वो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ये था हमारा फ्यूज़ का चैप्टर जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।